हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए गए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा कंटिन्यू क्लास होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट को अंडर द चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑफ कॉस्ट। हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3 में। और इस चैप्टर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट की शुरुआत करी थी। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर हम लोगों ने देखा कि 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं कॉस्ट के: टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट में से हम लोग पहले टाइप ऑफ कॉस्ट को या पहले टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट को डिस्कस कर रहे थे। और हम लोगों ने देखा था कि जो टोटल कॉस्ट है, पहला कॉन्सेप्ट था हमारा टोटल कॉस्ट, और इसके मीनिंग को समझने के बाद हमें पता चला कि टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट अ कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं को उत्पादित करने में जितने भी फिक्स्ड फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर होने वाले टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टोटल जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स होंगे प्रोडक्शन में, उनमें जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसे दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिलता है। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा ताकि हम टोटल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ पाएँ। तो इसीलिए हम लोगों ने टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट में से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को घटाएंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकल आएगा। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें और डिस्कस करी, जैसे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा फिक्स्ड होता है एट एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। साथ ही साथ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट होता है अगर हमारे आउटपुट का प्रोडक्शन 0 है तो। अच्छा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के कर्व को भी हमने देखा था, एंड टीएफसी का जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि इंडिकेट करता है कांस्टेंट कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट को एट एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एंड टीएफसी का कर्व हमारा स्टार्ट हो रहा था फ्रॉम द वाई एक्सिस, वो इंडिकेट करता है कि 0 यूनिट ऑफ आउटपुट के प्रोडक्शन पर भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कंप्लीट कर लिया था। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट को समझने के लिए हमें टीएफसी एंड टीवीसी दोनों के कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। तो जैसे हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सप्लेन किया, हम लोगों ने उसका टेबल बनाया, हम लोगों ने उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करके देखा। सिमिलरली हम आज टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में, एंड देन हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के टैबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को भी देखेंगे ताकि हमें पता चले कि टीवीसी का नेचर क्या है। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो, जस्ट सिमिलर है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। भाई फिक्स्ड कॉस्ट क्या था? तो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर होने वाले टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो वेरिएबल फैक्टर्स पर होने वाले टोटल एक्सपेंडिचर को हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सो सिंपली आप इसके मीनिंग को डिफाइन करते हुए कह सकते हो कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट refers to the total expenditure incurred by the producer to purchase or hiring of
variable factors of production in order to produce output। देखो बहुत सिंपल सा टर्म है, उसी को बस हम लोगों ने अरेंज करके लिख लिया है। कहते हैं कि आउटपुट को बनाने के लिए, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जब हम वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या तो हायर करेंगे या तो परचेज करेंगे, तो ऐसा करने पर हमारे द्वारा, अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी टोटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द total expenditure incurred by the producer on the purchase or hiring of variable factors of production in order to produce output। अगर हम जानना चाहें कि सिंबॉलिकली हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे निकाल सकते हैं, या सिंपल बोलें तो फॉर्मूला क्या होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। चूंकि टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ TFC एंड TVC, सो क्या हम टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को घटा दें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। सो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट है टोटल, उसे आप टोटल कॉस्ट में घटा दो, जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वो होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, क्या कोई और तरीका टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का? जी बिल्कुल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम और भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर मल्टीप्लाई कर दें टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से, तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। तो इस तरह से दो तरीके हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के। आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह का इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है। अगर AVC दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है तो ये, अगर टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है एंड TVC पूछा जा रहा है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के नेचर को और ज़्यादा समझने के लिए हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट के टैबुलर प्रेजेंटेशन को देखेंगे, ज़रा समझेंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से वैरी करता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अगर आउटपुट का प्रोडक्शन 0 है तब क्या होगा, अगर बढ़ता है तब क्या होगा, अगर घटता है तब क्या होगा। सो कुछ इस तरह से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर लेंगे। तो हम यहाँ टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक तरफ हम ले लेते हैं आउटपुट प्रोड्यूस्ड, जिसको हम यूनिट्स में लेते हैं, और दूसरी तरफ हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ले लेते हैं जिसको हम रुपीस में ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लें कि जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 0, तो क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट वैरी कर सकता है। अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते तो हम वेरिएबल फैक्टर्स को यूज नहीं करते हैं, तो उस केस में उस पर हमारा खर्च भी नहीं होता और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा 0 होता है अगर आउटपुट का प्रोडक्शन 0 है तो। अब मान लें कि हम यहाँ आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, बढ़ाकर कर देते हैं 0 से 1, तो सपोज करें कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने में लगता है 10 रुपीज़। उसी तरह से जब आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, बढ़ा करके कर देते हैं हम 2, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करके वो हो जाएगा कितना, तो सपोज करें 18 बढ़ करके हो गया 18। उसी तरह से हम आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। 3 पर हो गया 24, 4 पर हो जाता है 28,
5 पर हो जाता है 32, 6 पर ये हो जाता है 38, 7 पर हो जाता है 46 और 8 पर हो जाता है 56। ठीक है, इसी तरह से आप और भी यूनिट्स ऑफ आउटपुट को बढ़ा सकते हैं एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू आप देखोगे तो वो आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। चलो एक यूनिट और हम बढ़ा के देख ले, 9 पर हो जाएगा 72। अब यहाँ पे इस टैबुलर फॉर्म में देखने पर हमें पता चलता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट के इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीज करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं इन दिस टेबल, जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ आउटपुट 0 से 1 और 2, 3, 4 होते हुए 9 यूनिट तक पहुंच रहा है, वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है फ्रॉम 10 रुपीज़ टू 72 रुपीज़। साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 0 देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है 0। सो ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नेचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैबुलर प्रेजेंटेशन। अब अगर हम टीवीसी के इस नेचर के साथ टीवीसी के कर्व को ड्रॉ करें तो देखते हैं कि टीवीसी का कैसा कर्व बनता है। तो अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ग्राफिकली प्रेजेंट करके देखते हैं कि टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका कर्व हमारा कैसा बनेगा। जो वैल्यू हम लोगों ने टेबल में लिया है इन्हीं वैल्यूज़ को हम ग्राफ में प्लॉट करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बना लेते हैं। सो ग्राफ बना लेते हैं हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। हेडिंग लिख लें यहाँ। और ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे तो एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे सिंपली। अब हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर आउटपुट प्रोड्यूस्ड, जिसको हम यूनिट्स में लेंगे, और वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, जिसको हम रुपीज़ में ले रहे हैं। उसके बाद हम प्रॉपर स्केलिंग कर लेंगे जैसा कि वैल्यू हमारे टेबल पर है उसके अनुसार। आउटपुट का प्रोडक्शन 0 से बढ़ते हुए 9 तक गया है तो हम उसी तरह से स्केलिंग कर लेते हैं। इक्वल डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए 1 1 का गैप देंगे हम, और एक्स एक्सिस पे स्केलिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक्स्ट्रा भी ले सकते हो 10। वाई एक्सिस पर हम देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू इज 0 या चलो 10 और मैक्सिमम वैल्यू इज 72। तो हम यहाँ पर 9 9 का गैप ले सकते हैं जिसमें हो जाएगा 0 to 9, फिर 18 27 36 45 54 63 72 और एक बढ़ा के ले लिया 90। अब आप देखो हम लोगों ने स्केलिंग कर लिया है यहाँ पे। अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है या जो भी ग्राफ है वो बनाएंगे। एंड किस तरह से, तो वही नॉर्मल जो रूल है कर्व बनाने के, कुछ उसी तरह से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बना लेंगे। 0 पे देखिए कितना है, 0 पे है 0 तो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा यहाँ पे। फिर जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 1 देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 10
तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट बनाएंगे और इसको नाम दे देते हैं, ये वाला पॉइंट ए, इसको नाम दे देते हैं बी। नेक्स्ट है आपका 2 पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 18, कॉमन पॉइंट यहाँ पर और कॉमन पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। नेक्स्ट आपका टोटल वेरिएबल, जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 3, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट है आपका 24, तो लगभग हम यहाँ पर कॉमन पॉइंट देंगे डी। इसी तरह से आउटपुट का प्रोडक्शन 4 पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 28, तो कॉमन पॉइंट बनेगा यहाँ पे और नाम दे दिया जाए इसको ई। नेक्स्ट 5 पर जब यूनिट्स ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन 5 यूनिट हो रहा है, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 32, तो कॉमन पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ, नाम दे देंगे हम लोग इसको एफ। आफ्टर दैट टोटल प्रोडक्शन बिकम्स 38 व्हेन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज 6, कॉमन पॉइंट यहाँ पे जी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है टोटल प्रोडक्शन 46, आउटपुट का प्रोडक्शन है 7, देन आफ्टर आउटपुट का प्रोडक्शन है 8 यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 56, और उसके बाद है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 72 एंड आउटपुट का प्रोडक्शन इज 9 जी। अब हम इन सारे डॉट्स को सिंपली फ्री हैंड से मिला लेते हैं। जब हमने इन सारे डॉट्स को मिलाया तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व मिल गया है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कर्व के साथ साथ हमें उसका शेप दिख रहा है कि टीवीसी का जो कर्व है वो अपवर्ड राइजिंग है। अपवर्ड राइजिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप को बिटवीन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड, जैसा कि हमने अभी अभी टेबल में भी देखा था। और वेरिएबल कॉस्ट का नेचर भी हम जानते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो वैरी करता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, और वेरिएशन जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, या कह सकते हो अकॉर्डिंग होता है टू द आउटपुट। सो इस फिगर में आप इसको एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हो, इन दिस फिगर एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं, आउटपुट का प्रोडक्शन, आउटपुट प्रोड्यूस्ड हम दिखा रहे हैं। उसी तरह से वाई एक्सिस पर हम क्या शो कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस शो कर रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। TVC जो कर्व है ये दिखा रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व को, और ये कर्व विच इज, जो कि क्या है, विच इज पॉजिटिवली स्लोप्ड अपवर्ड राइजिंग है ये कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट, लेफ्ट से राइट तक ये कर्व अपवर्ड राइजिंग है। और अपवर्ड राइजिंग होने का मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप को, शोइंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड।
टीवीसी का कर्व हमारा अपवर्ड राइजिंग गया है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है ये, इसलिए अपवर्ड राइजिंग गया है। अपवर्ड राइजिंग जाने का मतलब है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, कि ये दिखा रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप को बिटवीन द टीवीसी एंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एक और बात आप देखोगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द ऑरिजिन। टीवीसी स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब है ऑरिजिन शोइंग, ये क्या दिखा रहा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0 व्हेन आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज 0। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व अपवर्ड राइजिंग है, और अपवर्ड राइजिंग होने के साथ साथ ये हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से स्टार्ट होने का रीज़न ये है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है जब हमारा टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड भी 0 होगा। मतलब अगर आउटपुट का प्रोडक्शन नहीं होता तो उस केस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा 0 होगा, वो भी कुछ नहीं होगा। जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था कि वो प्रेजेंट रहता था, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट चूंकि वैरी करता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट या ये प्रेजेंट आपको नहीं मिलेगा अगर आउटपुट का प्रोडक्शन 0 होता है तो। और इस तरह से हम लोगों ने टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है। और अब हमारी बारी आती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के टैब्यूलर प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को। चूँकि हम लोगों ने टोटल कॉस्ट के सिर्फ मीनिंग को डिस्कस किया था कि टीवीसी क्या होता, टोटल कॉस्ट क्या है, और उसी में हम लोगों ने देखा कि टोटल कॉस्ट जो है वो सम टोटल है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट के नेचर को समझने के लिए ये ज़रूरी था कि पहले हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के नेचर को समझ लें, और इसीलिए हम लोगों ने पहले टीवीसी और टीएफसी इन दोनों के मीनिंग के साथ साथ उनके टैब्यूलर प्रेजेंटेशन को और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देख लिया है। अब दोनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर किस तरह का है, टैब्यूलर फॉर्म में भी और ग्राफिकल फॉर्म में भी, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नेचर किस तरह का है, टैब्यूलर फॉर्म में भी और ग्राफिकल फॉर्म में भी। उन दोनों को जब हम सम कर लेंगे, टैब्यूलर फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में, दोनों में सम टोटल जब हम कर लेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट का नेचर पता लग जाएगा टैब्यूलर फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में। सो नाउ अब हम लोग बना लेंगे टेबल ऑफ टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट का मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके टेबल को हम बना लेते हैं। और टेबल बनाएंगे हम, सबसे पहले हम उसमें लेंगे आउटपुट प्रोड्यूस्ड, जिसको हम यूनिट्स में लेंगे, फिर हम लेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो रुपीज़ में होगा, उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि अगेन रुपीज़ में ले रहे हैं, और इन दोनों का सम करके हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे जो कि हमको रुपीज़ में मिलेगा। अब यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए उन्हीं वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे जो इससे पहले हम लोगों ने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट में यूज़ किया है। मतलब इससे पहले हम लोगों ने जो टीवीसी और टीएफसी को एक्सप्लेन करने के लिए वैल्यूज़ यूज़ किया था, उन्हीं वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके हम टोटल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ताकि हमें आसानी हो जाए टोटल कॉस्ट के नेचर को समझने में। आउटपुट का प्रोडक्शन हम 0 से लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक यूनिट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा फिक्स्ड होता है, प्रेजेंट होता है जब आउटपुट का प्रोडक्शन हो 0। तो देखिए ये प्रेजेंट है, मान लें 10 रुपीज़ पर है, 1 पे भी 10, 2 पे भी 10,
3 पर भी ये 10 ही है, 4 पर, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सारे यूनिट्स पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा फिक्स्ड है, विच इज एट ₹10 पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस्ड। नाउ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 0 पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है 0। फर्स्ट यूनिट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट मान ले हैं 10, सेकेंड यूनिट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है सपोज कीजिए 18, थर्ड यूनिट को बनाने का खर्चा है 24, 4 यूनिट बनाया तो टोटल कॉस्ट लगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगा 28, 5 यूनिट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग गया 32, 6 पे लग गया 38, 7 पे ये लग गया 46, 8 यूनिट पे हो गया है 56 रुपीज़, 9 यूनिट पे हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट 72 रुपीज़ और 10 यूनिट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया है 90 रुपीज़। अब इन दोनों को सिंपली जब हम सम करेंगे, TFC प्लस TVC करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारा निकल जाएगा। तो 10 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20, 10 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 28, 10 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 34, 28 प्लस 10 तो बराबर हो जाएगा 38, 32 प्लस 10 तो हो जाएगा 42, 38 प्लस 10 तो हो जाएगा 48, 46 प्लस 10 हो गया 56, 56 प्लस 10 66, 72 प्लस 10 करेंगे तो आएगा 82 एंड 90 प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा 100। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आउटपुट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हो टोटल कॉस्ट पहले 10, 20, 28, 34 और इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते आपका 100 यूनिट्स तक हो जाता है, फ्रॉम ₹10 to 100 जब आउटपुट का प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं। आप एक चीज़ और गौर करें कि जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 0 तब भी हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट सम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। भले आउटपुट का प्रोडक्शन है 0 बट 0 यूनिट आउटपुट पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है। तो जब इन दोनों का सम करेंगे तो आपको रिजल्टिंग वैल्यू उतना आएगा जितना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो एक और पॉइंट है कि जब आउटपुट का प्रोडक्शन 0 होता है तो टोटल कॉस्ट हमारा उतना ही होता है जितना कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर है कि 0 यूनिट के आउटपुट पर भी, 0 यूनिट आउटपुट के प्रोडक्शन पर भी वो प्रेजेंट रहता है, वो एब्सेंट कभी नहीं होता और इस वजह से हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो भी प्रेजेंट होता है, भले आउटपुट का प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। इसी तरह से टोटल कॉस्ट का नेचर हमें पता लग गया सिंपल कि टोटल कॉस्ट हमारा इंक्रीज करेगा with the increase in units of output produced and total cost is present when the unit of output produced is 0। अब हम लोग टोटल कॉस्ट के नेचर को थोड़ा सा और ग्राफिकली एक्सप्लेन कर लेते हैं और एक ग्राफ बना के देख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट का जो कर्व है उसका शेप कैसा होता है। तो ग्राफिकल फॉर्म में हम टोटल कॉस्ट को सिर्फ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को एक्स और वाई एक्सिस बनाना होगा सबसे पहले। एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं आउटपुट प्रोड्यूस्ड जो कि हम यूनिट्स में ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं टोटल कॉस्ट जिसको हम रुपीज़ में लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्केलिंग आप कर लो, 1-1 का गैप ले लो एक्स एक्सिस पर, क्योंकि हमारा आउटपुट का प्रोडक्शन जो है वो 1 से लेकर के 10 यूनिट तक बढ़ा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11।
वाई एक्सिस पर हमने टोटल कॉस्ट लिया है और टोटल कॉस्ट हमारा मिनिमम है 10 और मैक्सिमम है 100, तो हम 10-10 का गैप इजीली ले सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट का स्केलिंग। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, तो कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 0 देन टोटल कॉस्ट है 10, तो मतलब आउटपुट का प्रोडक्शन 0 एंड टोटल कॉस्ट 10, तो कॉमन पॉइंट होगा यहाँ पे। फिर जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 1 देन टोटल कॉस्ट है 20, तो आउटपुट का प्रोडक्शन 1, टोटल कॉस्ट इज 20, कॉमन पॉइंट यहाँ पे। फिर 2 है जब आउटपुट का प्रोडक्शन देन टोटल कॉस्ट है हमारा 28 यहाँ पे। फिर 3 है जब आउटपुट का प्रोडक्शन देन हमारा टोटल कॉस्ट हो गया है 34 यहाँ पे। फिर 4 पर टोटल कॉस्ट है 38, 5 पर है टोटल कॉस्ट 4 पर था 34, हाँ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पर हो गया है टोटल कॉस्ट 42, दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पे। 6 पे है 48, 7 पर है 56, 8 पर है 66, फिर 9 पर है 66, फिर 9 पर है 82, और 10 पर है 100। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट के सारे पॉइंट्स जो हम लोगों को चाहिए थे, कॉमन पॉइंट्स हमने निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमको अब हमारे टोटल कॉस्ट के कर्व का शेप मिल जाएगा। और ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। इस फिगर में हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है, एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट का प्रोडक्शन लिया है, वाई एक्सिस पर हमने टोटल कॉस्ट लिया है, एंड टीसी जो है वो इंडिकेट कर रहा है टोटल कॉस्ट कर्व को। और आप टोटल कॉस्ट कर्व को देख सकते हैं कि ये अपवर्ड राइजिंग है, अपवर्ड राइजिंग आया है टोटल कॉस्ट का कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। और ये अपवर्ड राइजिंग इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशन को दिखा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा आप देखोगे कि टोटल कॉस्ट का कर्व हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द वाई एक्सिस, वो इसलिए क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारा सम होता है टोटल फिक्स्ड एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। 0 यूनिट के आउटपुट प्रोडक्शन पर हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट होता है, और क्योंकि हम टोटल कॉस्ट को इन दोनों को जोड़कर निकालते हैं इसलिए 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पर टोटल कॉस्ट हमारा उतना होता है जितना कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। सो सिंपल, टोटल कॉस्ट का कर्व स्टार्ट होता है फ्रॉम द वाई एक्सिस बिकॉज टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इवन व्हेन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज 0। और इसी के साथ हमारा टोटल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। आपको टीसी के बारे में इतनी ही बातें जाननी थी कि अपवर्ड राइजिंग जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, जो कि दिखाता है कि आउटपुट के प्रोडक्शन के साथ साथ टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा, और इसका कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है क्योंकि ये दिखाता है कि टोटल कॉस्ट प्रेजेंट होता है जब आउटपुट का प्रोडक्शन 0 होता है। अगर उसका और सवाल कोई पूछे कि क्यों ऐसा होता है तो उसका जवाब है कि टोटल कॉस्ट सम है
TFC एंड TVC का, एंड TFC प्रेजेंट होता है 0 यूनिट ऑफ आउटपुट के प्रोडक्शन पर। इसी के साथ हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोगों को टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में कुछ रिलेशनशिप जानने हैं, और उस रिलेशनशिप को हम लोग ग्राफिकली समझ लेंगे 2 पॉइंट्स में, बहुत ही सिंपल से हैं। और उस रिलेशनशिप के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट के सेकेंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि होगा एवरेज कॉस्ट, और ये काम हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।